माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th चैप्टर 6 समरूप त्रिभुज की कंडीशनों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसकी सहायता से आप पहली एक्सरसाइज आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, देखिए समरूप आकृति मेरे को बतानी है। जितने भी वृत्त होते हैं ये अपने आप में समरूप होते हैं। ठीक है, जब हम वृत्तों से त्रिभुज में आते हैं तो ये दो बातों पर निर्भर करते हैं। इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है, और संगत भुजाओं के अनुपात भी आपस में समान होने चाहिए। जब हम इसी चीज को चतुर्भुज में लेकर के आते हैं, दो चतुर्भुज समरूप होते हैं, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात समान होने चाहिए और संगत कोण भी आपस में बराबर होने चाहिए। चतुर्भुज में एक कंडीशन आती है बेटा, ये मैंने पहले से बना रखा था। टू 2.3 सपोज कर लीजिए ABCD 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और मेरे पास इसी टाइप से दे रखा है, चतुर्भुज। इसकी पैमाइश क्या हो जाएगी? PQRS। आप देखें, हमने इसे भी क्या कर दिया, सपोज इट 4.6, 4.6, 4.6, 4.6। संगत भुजाओं के अनुपात समान हैं, या 2.3 है या 4.6 है, कैंसिल करेंगे 1/2 आ जाएगा। देखिए AD अपॉन PS 2.3 अपॉन 4.6 इज इक्वल टू 1/2। लेकिन बेटा हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आ रही है, एंगल A बराबर नहीं है P के। जब एंगल A P के बराबर नहीं है तो एंगल B भी Q के बराबर नहीं होगा। एंगल D जो है वो S के बराबर नहीं होगा। तो ये कोण, संगत कोण बराबर, दोनों कंडीशन संतुष्ट होनी चाहिए। यदि दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन संतुष्ट नहीं हो रही है तो आपके चतुर्भुज और त्रिभुज ये कभी भी समरूप नहीं हो सकते। वृत्त एक अलग कैटेगरी है, लेकिन हमारे को पढ़ना क्या है, समरूप आकृति के बारे में बताया। वृत्त सदैव समरूप होते हैं, ठीक है, त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती हैं लेकिन वृत्त सदैव समरूप होते हैं। त्रिभुज तभी समरूप हो सकते हैं जब उनके संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। दो चतुर्भुज तभी संगत हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं, जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण बराबर हो। ठीक है, ये आपको मैंने उदाहरण भी दे दिया और इस पॉइंट को याद भी रखिएगा एग्जाम्पल की फॉर्म में, कि ये चतुर्भुज तभी, अब यहां पे क्या है, भुजाओं का अनुपात तो समान है लेकिन कोण समान नहीं है। ठीक, तो इसीलिए कोण समान ना होने की वजह से ये आकृति क्या नहीं है, समरूप नहीं है। ओके, नोटेड। इस पे बेस आप लोग एक्सरसाइज नंबर 6.1 करेंगे। ठीक है, 6.1 में
देखिए बेटा, एक्सरसाइज नंबर 6.1 के बेस में कुछ बात बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या इसे नोट्स कहिए। नोट मेंशन कर रहे हैं हम, देखिएगा। नोट नंबर 1, व्रत सदैव समरूप होते हैं। व्रत सदैव, और व्रत के आगे में लिखूंगा दो व्रत सदैव समरूप होते हैं। नंबर 2, दो समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। नंबर 3, दो वर्ग सदैव समरूप होते हैं। नंबर 4, दो आयत सदैव समरूप होते हैं। ये 3 बातें याद रखिए। दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं। त्रिभुजों में समबाहु त्रिभुज ही सदैव समरूप होते हैं, समद्विबाहु की नहीं। दो वर्ग सदैव समरूप होते हैं। दो आयत सदैव समरूप होते हैं। नंबर 5, दो त्रिभुज या चतुर्भुज समरूप होंगे यदि नंबर 1, संगत कोण समान हो। नंबर 2, संगत भुजाओं के अनुपात समान हो। इन 5 बातों का आप स्मरण रखते हैं, इन 5 बातों को आप याद रखते हैं, तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 फिनिश हो जाती है। ठीक है, इसे कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कराया जाएगा, एक्सरसाइज नंबर 6.2 कराई जाएगी। रेगुलर देखिएगा।